लंबी लंबी कुकिंग को फेल कर देने वाला मीठा इस रमज़ान अफ्तार में ऐसा मीठा बनाएं कि रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाए। खाने वाले यकीन माने इसे सालों नहीं भूलेंगे। एक मरतबा बना कर तो देखें, कभी आपने बनाया है? जब बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप मजबूर हो जाएंगे इसे बार बार बनाने पर। इस कदर जायकेदार लजीज बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जिस कदर सादा है बनाने में उस कदर लजीज और हेल्दी बनता है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। सबसे पहले एक कढ़ाई में तोड़कर एक अदद आपने अंडा डाल देना है। उसके बाद आपने लेना है मैंगो कस्टर्ड। वैसे अभी सीज़न आने वाला है मैंगो का, लेकिन उससे पहले ही हम ये कुछ इस तरह का मीठा बनाएंगे कि सब खाते ही रह जाएंगे। 2.5 चम्मच आपने मैंगो कस्टर्ड का लेना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आधा किलो से हम ये मीठा बना रहे हैं दूध से। हरी इलायची का पाउडर बनाकर आधा टीस्पून वो भी डाल दें और चम्मच के साथ आपने पहले तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा ना 5-6 मिनट का आपको टाइम लगेगा। अच्छी तरह फेंट कर आपने तैयार करना है। चूल्हा ऑन नहीं किया। यहाँ पर देखें, आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर अच्छी तरह हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब इसमें दूध जाएगा। तो दूध हमने यहाँ पर आधा किलो दूध इस्तेमाल किया है। अभी दूध जो है वो पहले से पका हुआ कड़ा हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। तो इसी तरह से दूध इसमें डाल देंगे। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। दूध डालने के बाद भी एक मरतबा आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और माशाल्लाह से अच्छा खासा बड़ा जो है वो इसका बाउल बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा दिल को ठंडक देता है और इस कदर लजीज होता है कि आप हर त्यौहार पर इसे बनाएंगे। यहाँ पर देखें, चूल्हा ऑन करने के बाद चम्मच आपने छोड़ना नहीं है। हम स्पैचुला इसमें चलाते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह पक नहीं जाता। 3 से 4 मिनट गुजरेंगे, आप देखेंगे कि इस कदर गाढ़ा हो गया है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है। देखें, 3 से 4 मिनट ही गुजरे हैं, ये इस कदर गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें अंडा भी पक चुका है और कस्टर्ड भी पक चुका है। तो चूल्हे की आंच को स्लो करके इसे हम पकाएंगे 20 मिनट तक। इस मीठे को, दूध वाले को हमने 20 मिनट पकाना है। टाइम नोट कर लीजिएगा। टाइम नोट करके जो चीज़ हम बनाते हैं बेहतरीन बनती है। एकदम कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा, बहुत अच्छा फुल क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो 20 मिनट बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसे पकते रहने देंगे और इसे पकते हुए ना 20 मिनट का टाइम हो चुका है। बस इतना ही गाढ़ा हमने रखना है इसे, इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना और इससे ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। तो ये पानी छोड़ देता है। अगर पतला होता है, गाढ़ा होता है तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्रीमी सा इसी तरह का रहेगा। तो बस इतना ही आपने इसे गाढ़ा करना है और टाइम नोट कर कर अगर हम इसे पकाएंगे तो फिर तो बस बेहतरीन होने वाला है। तो बस इसे उतार कर हल्का ठंडा होने देते हैं। ज़्यादा देर तक आपने इसे ठंडा नहीं करना। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें 1/2 टीस्पून हमने देसी घी लिया है। अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमारे पास नहीं था तो हमने देसी घी ले लिया है। ना होने के बराबर इसमें आपने घी लेना है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून। इसमें हमने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता डाल दिए हैं और साथ में हमने किशमिश डाल दी है। तीनों चारों चीज़ों को हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेना है। उसी कढ़ाई को आपने साफ कर लेना है और उसमें आपने डाल देनी है 8 खाने के चम्मच चीनी। जो हमने दूध के साथ मीठा तैयार किया है उसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अगर आप फिर भी आपको मीठा तेज़ खाने में पसंद है तो उसमें भी आप 2 खाने के चम्मच चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम चीनी को कैरमलाइज होने देंगे तो मीडियम आंच करके आपने पास ही खड़े रहना है। बहुत जल्दी हो जाती है। अगर फिर भी उससे भी ज़्यादा जल्दी हो तो हाई फ्लेम पर कैरमलाइज कर लीजिएगा चीनी को, उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर बस चंद मिनट गुजरेंगे, चीनी यहाँ पर कैरमलाइज हो जाती है। तो जैसे चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल ही स्लो कर देना है ताकि ये ज़्यादा कैरमलाइज ना हो जाए। ज़्यादा चीनी कैरमलाइज हो जाए तो उसमें कड़वापन आ जाता है। आधा कप दूध आपने अपने पास रख लेना अलहदा से। वो हमने जो आधा किलो दूध इस्तेमाल किया उससे अलहदा से हमने ये आधा कप दूध और लिया है एक्स्ट्रा। तो ये दूध इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चूल्हे की आंच आपने स्लो ही रखनी है इससे पकाते वक्त। यहाँ पर देखें, दूध डालने के बाद अब हमें ये टेंशन नहीं होगी कि चीनी जो है वो कड़वी ना हो जाए, तो इससे हमारा मीठा ख़राब हो जाएगा टेस्ट में। तो जो हमने पहले दूध वाला मीठा तैयार किया है ना, उसमें हमने चीनी इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि इसमें हमने चीनी की खूब अच्छी मिठास रखी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा मीठा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ पर हमने सुपर बिस्किट के 2 पैकेट ले लिए हैं, 20-20 रुपये वाले। दोनों का आपने पाउडर तैयार कर लेना है। वैसे आप कोई भी बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुपर बिस्किट इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये मीठा।
तो यहाँ पर सुपर बिस्किट का पाउडर डालने के बाद अगली चीज़, इसमें थोड़ा सा पाउडर बच गया था वो भी हमने बनाकर डाल दिया। साथ में हमने 1 साशे ले लिया, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1 साशे ले लीजिएगा जो 50 रुपीज़ का आता है, उसमें से 3 खाने के चम्मच निकल आते हैं। हमारे पास ये थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था तो हमने 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिए। इसमें हमने तकरीबन 5 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप 1 साशे कर लीजिएगा, वो काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद इसमें बाकी बचा हुआ दूध हमने डाल दिया है। अब चूल्हे की आंच ना आपने मीडियम में हाई नहीं करनी है इसे पकाते हुए, क्योंकि इसने इसी वक्त यहीं पर सेट हो जाना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्की आंच पर ना ये पककर बिल्कुल तैयार है। इसे हम इधर ही रहने देते हैं हल्की सी आंच पर, ताकि ये इसमें ना थोड़ा गरम गरम रहेगा, क्योंकि जो मीठा हमने तैयार किया ना उसके ऊपर हमने ये गर्मा गर्म ही सेट करना है, क्योंकि जैसे हम इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे ना इसने यहीं पर सेट हो जाना है कढ़ाई में। तब तक हमने जो कस्टर्ड बना के रखा था उसे, जिसमें आपने सजाना है बनाना है इस मीठे को, उसमें डाल लीजिएगा। उसके ऊपर गर्मा गर्म, देखिए हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और गर्मा गर्म को इसके ऊपर फ़ौरन से सेट करना पड़ता है। बहुत झटपट हमें इसके ऊपर ये सेट करना पड़ता है। मिसाल है अगर सेट करते वक्त थोड़ा सा कढ़ाई में जो है वो लग जाए, वहीं पर सेट हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डालकर वापस से चूल्हे पर आप पकाएंगे ना, वापस से इसने मेल्ट हो जाना है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अच्छी तरह इसके ऊपर सेट कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो हमने रोस्ट किए थे ना घी में, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, ये सारी भरकर इसके ऊपर डालेंगे। इस रमज़ान में कुछ ऐसा मीठा बनाए ना, इंशाल्लाह रोज़ेदार खाएं, उनका दिल खुश हो जाए, और बहुत ज़्यादा हेल्दी मीठा बनता है। फ्रेश फ्रूट्स के साथ तो आपने बहुत मर्तबा डिज़र्ट बनाया है, लेकिन इस बार इस तरह से बनाकर देखें। ड्राई मेवाजात का कोई नहीं होता, जितना आप इसमें डाल सकते हैं उतना आप डालिए अपनी चॉइस पर, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही इसमें भरकर डाला है। बहुत ही मज़े का लगता है ये मीठा। थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखने के बाद यक ठंडा कर लीजिएगा, लेकिन इसे आपने डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, ये जमना नहीं चाहिए, इसमें बर्फ़ नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से क्रीमी जब आप इसे इंजॉय करेंगे ठंडे ठार को, तो बहुत ही आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।